जब जाति की सच्चाई है तो उसकी गणना में होनी चाहिए। यह जनगणना कराने से क्या फ़ायदा होगा? कोई रूपरेखा नहीं बदलेगा और ये आपस में लगता है उलझाने की बात है। काम करके आप जनहित को बहुत हानि पहुंचा रहे हैं। हम जानेंगे नहीं कि किस कास्ट की कितनी संख्या है और उसकी स्थिति सिर्फ वो ये नहीं है, उसकी सोशियो इकोनॉमिक सर्वे भी है इसमें। तो उस स्थिति को अगर हम नहीं जानेंगे। बिहार में जातीय गणना जारी कर दी गई और ऐसे में हम मुजफ्फरपुर नरसिंहपुर हैं और यहाँ लोगों से जानते हैं कि आखिर इसका कितना असर पड़ेगा, वो क्या सोचते हैं। जातीय गणना जो जारी हुई है इसको लेके क्या कहेंगे, हर जाति की कितनी संख्या है? ये होना चाहिए। जब जाति है, एक सच्चाई है कि जाति है, जब जाति की सच्चाई है तो उसकी गणना में होनी चाहिए। हर चीज़ जाति के आधार पर हो रहा है तो उसकी गणना से क्यों दिक्कत हो रही है लोगों को? हाँ, जाति खत्म हो जाए तो गणना भी खत्म हो जाए। होनी चाहिए। सही है, बिल्कुल सही है। क्या नाम हुआ आपका और क्या करते? मेरा नाम विकास नारायण उपाध्याय है। मैं राजनीति विज्ञान का प्रोफेसर रामदयालु सिंह महाविद्यालय और बिहार विश्वविद्यालय से मैं अभी तत्काल मैं वहाँ से रिटायर हुआ हूँ कुछ पूर्व। तो ये जो जाति गणना पर जो आपने बहस एक रखा है, ये बड़ा ही सोचनीय और विचारणीय विषय है कि भारतवर्ष में किसी जगह ये जाति जनगणना चाहे इस तरह की चर्चा नहीं हुई। हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए, लेकिन बिहार में ही एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की जातीय जनगणना की गई और सरकार की तरफ से अभी तुरंत रिलीज़ होकर के आया है और आप लोगों को साधुवाद है कि आपने इस पर चर्चा भी शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी चर्चा की बात तो ये है कि आबादी जो है सो 13 करोड़ से ज़्यादा है। जो अभी आई है उसमें 13 करोड़ से आबादी ज़्यादा है इस जगह की, बिहार की आबादी। और दूसरी बात, जो जनगणना अलग अलग हिसाब से और अलग अलग तरह से आई है, उसमें मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो आबादी आई है वो जाति कितनी है किस आबादी की, इस पर भी जनगणना आई है। उसके बाद ये जनगणना बताता है कि किस धर्म की कितनी आबादी है, इस पर भी किया है इन लोगों ने। और किसकी कितनी आबादी है बिहार में, किस जात की कितनी आबादी है, इस पर भी बड़ा खुलासा किया है बिहार सरकार ने। लेकिन प्रश्न यहाँ यह उठता है कि यह जनगणना कराने से क्या फ़ायदा होगा और क्या अभी तक ये बिना जनगणना कराए फ़ायदा सरकार में आम लोगों तक पहुँचा नहीं पा रहे थे क्या? और ये कर दिए हैं तो क्या बिहार के पैमाने पर नीतीश कुमार की सरकार ये इसको पहुंचा पाएगी लोगों तक? कुमार का कहना है कि गणना के आधार पर अब उसके विकास के लिए योजनाएं बनाएंगे। क्या इसके पहले विकास की योजना जनगणना हुए इन्होंने नहीं बनाई थी? मेरा प्रश्न यही है, नीतीश कुमार जी से डायरेक्ट प्रश्न है कि ये इसके पूर्व या कि जो इनकी जाति आधारित जनगणना नहीं इन्होंने कराई थी, उसके पहले लोगों को जो लाभ मिल रहा था वो क्या वो लाभ से इससे अब लाभ से उनको वंचित कर देंगे या लाभ उसको बढ़ा देंगे इसके आधार पर, और किस तरह से करेंगे? चूँकि ये चुनाव का माहौल होने वाला है, केंद्रीय चुनाव का माहौल होने वाला है और इसी चुनाव के दृष्टिकोण को रखते हुए और 25 में नीतीश कुमार का चुनाव खुद स्टेट का होने वाला है। तो इसी आधार पर लगता है कि ये सारी बात और सारी जनगणना की बात किए हैं। लेकिन दूसरी बात जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि इन्होंने धर्म के आधार पर जो ये क्या दिखाना चाहते हैं कि धर्म के आधार पर जो जनगणना करके ये जो बता रहे हैं, बड़ा स्पष्ट ढंग से इन्होंने किया है और एकदम इन्होंने जिसको कहा जाता है चलंत शब्दों में कि फारे फार इन्होंने कर दिया है। तो फार करने का क्या मतलब है, इनका क्या तात्पर्य है, ये क्या बात कहना चाहते हैं? जैसे हिंदू को 81.99% हिंदू हैं, ये सबको लोग जानता है भाई, पूर्व से लोग जान रहे हैं कि हिंदू की आबादी यहाँ सबसे ज़्यादा है पूरे भारतवर्ष के पैमाने पर से लेते हुए बिहार के पैमाने पर भी। और उसके बाद मुस्लिम की आबादी 17.7% है। उसी तरह से ईसाई की आबादी 0.57% है। उसके बाद सिख की आबादी 0.11% है। तो और जैन और अन्य जातियों की आबादी भी स्वर्ण की अपर कास्ट जो अनारक्षित वर्ग है उनकी 15% के करीब आबादी बताई गई है, 16%, 15.5। तो ऐसे में जिस तरीके से वो कर रहे हैं कि गणना के आधार पर योजनाएं बनेगी, तो आपको क्या लग रहा है, विकास कुछ कर पाएंगे, कुछ बदलेगा रूपरेखा? कोई रूपरेखा नहीं बदलेगा और ये आपस में लगता है उलझाने की बात है और आपस में ये लोग उलझ के रह जाएंगे। अभी तक बताइए आपकी बिहार का जो विकास हुआ है, विकास की बात बहुत की चर्चा करते हैं, लेकिन विकास तो आप देखें अभी रोड की क्या स्थिति है, नरसिंहपुर से गंगापुर आने में क्या स्थिति है रोड की। लोग हैं
क्या नाम हुआ, क्या करते मेरा हैं? नाम सुरेंद्र कुमार है, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अभी हम मुजफ्फरपुर विकास मंडल के अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, आप समाज से काफ़ी करीब रहते हैं, कम्युनिटी के करीब जाते हैं, देखते भी हैं आप, तो क्या लग रहा है जो जातीय गणना जारी हुई है तो इससे कितना लाभ होगा, क्या नहीं होगा, क्या मानते हैं? देखिए 1931 में लास्ट का सेंसस हुआ था, उसके बाद बीच में एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के नाम पर भी मनमोहन सिंह की सरकार ने कास्ट सेंसस कराया था, जिसको रिलीज़ नहीं किया। आज के दिन में मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि किसी तरह से भी जाति और धर्म के आधार पर कोई गणना नहीं होनी चाहिए। अगर विकास करना है तो तो इन टोटल आप विकास की बात करिए, और क्या विकास गरीब और अमीर का किस तरह से विकास किया जा सकता है उसको करिए। चुनाव का माहौल बनाने के लिए या बिगाड़ने के लिए, अपने प्रति समर्थन जगाने के लिए इस तरह का काम करके आप जनहित को बहुत हानि पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप जितना एस्पिरेशन जगाएंगे, आप एक इसका माने तो ये लग रहा है कि अभी आप कह रहे हैं कि जिसका जो पॉपुलेशन होगा उसके अनुसार हम रिप्रेजेंटेशन देंगे, उसके अनुसार उसको हम नौकरी में देंगे, उसके अनुसार हमको पार्लियामेंट असेंबली में देंगे। लेकिन क्या ये आपको संभव लगता है? जब जनता का एस्पिरेशन जग जाएगा तो उसको कौन कंट्रोल करे? नीतीश जी तो 15 वर्ष से राज करें, 2 वर्ष के बाद घर जाएंगे या ऊपर जाएंगे, लेकिन ये एस्पिरेशन जगा करके यहाँ एक आपसी कॉन्फ्लिक्ट का पोजीशन पैदा करना चाहते हैं। और जो भी विकास करना है वो पूरे रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी चीज़ों का विकास इन टोटो करना चाहिए, इन टोटल सोसाइटी को। इससे कोई लाभ नहीं होने, हम कोई लाभ नहीं, इससे हानि होने वाली है। मेरा क्या नाम हुआ सर, क्या करते हैं? मेरा नाम शाहिद कमाल है और सोशल पॉलिटिकल काम करते हैं। जहाँ तक जातीय जनगणना की बात है, जनगणना नहीं है, एक तरह से ये सेंसस नहीं बल्कि सर्वेक्षण है। तो इस सर्वेक्षण में जो वास्तविकता हमारी है, अगर उसको हम जानते हैं तो उससे जो योजनाएं बनती हैं उसमें लाभ होता है। अब वास्तविकता को ही हम नहीं जानेंगे तो योजना बनाएंगे कैसे? तो जो कास्ट पिछड़ रहा है या पिछड़ा हुआ है तो उसको विशेष लाभ देना ये सरकार का और समाज का भी और सरकार का दायित्व बनता है। तो अगर ये दायित्व बनता है तो इसको करना गलत नहीं है। हम जानेंगे नहीं कि किस कास्ट की कितनी संख्या है और उसकी स्थिति, सिर्फ वो ये नहीं है, उसकी सोशियो इकोनॉमिक सर्वे भी है इसमें। तो उस स्थिति को अगर हम नहीं जानेंगे तो हम कैसे लाभ पहुंचाएंगे, हम उसके लिए योजना कैसे बनाएंगे? तो यही है। अब इसका एक जो कई लोग सवाल उठाते हैं कि इसका पॉलिटिकल लाभ होगा, तो भाई कौन ऐसे इश्यूज़ हैं कि जिस इश्यूज़ का जिसको ज़रूरत होती है वो लाभ नहीं उठा लेता है? इश्यूज़ जायज़ है या गलत है ये सोचना चाहिए। पॉलिटिकल लाभ तो जिसको जहाँ जिस चीज़ से बनता है वो उठा ही लेंगे। मुख्य बात यह है कि इससे होना चाहिए या नहीं, तो होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि इसका योजना बनाने में, अब ये हो जाए और सरकार योजना ही नहीं बनाए तो बेकार है। लेकिन अगर ये होता है और इसके आधार पर योजना बनती है तो ये स्वागत योग्य है। और अगर सरकार इसको लेकर के और ठंडे बस्ते में डाल देगी तो बिल्कुल ये जो खर्च इसमें हुआ है वो सब बेकार चला जाएगा। तो ये इस पर है कि सरकार की मंशा क्या है। अगर वो अच्छा करना चाहेगी तो इसका लाभ होगा, नहीं अच्छा करना चाहेगी तो बेकार का चला जाएगा। क्या नाम हुआ, क्या करते हैं? राजकुमार साहनी जी जी जी, हमको कहना है जी नीतीश जी जातीय जनगणना करवाएं। जातीय जनगणना हो गया बिहार में, और अंतर्जातीय के लिए वो पैसा इनाम ठोके। जो अंतर्जातीय विवाह होगा तो हम इनाम देंगे, पैसा देंगे, तो वो अंतर्जातीय विवाह वाला के जो बच्चा होगा वो कौन जाति में जाएगा? और क्या लग रहा है कितना लाभ हो पाएगा, कितनी? हम उससे पूछ रहे हैं नीतीश कुमार जी से, वो बच्चे को कौन लाभ मिलेगा, कौन जाति का लाभ मिलेगा? कौन जाति का लाभ? और लोग हैं उनसे ही बात करेंगे। ये जो जातीय गणना जारी हुआ इससे कितना लाभ हो पा, क्या असर पड़ेगा, आप क्या सोचते हैं? देखिए, जातीय जनगणना तो सरकार करवाई है और सरकार अगर इस जनगणना के आलोक में लाभ देना चाहेगी तो लाभ मिल सकता है, और नहीं सिर्फ इसको वोट का मामला बना के रखेगी कि जातीय जनगणना को विद्वेष में बदल के और हम वोट ले, तब तो जो हो रहा है सो सब लोग जानते हैं। अगर जातीय जनगणना करा के समाज में शांति स्थापित कराते हुए विकास हो, सबों को विकास का अवसर मिले तो कोई बुरा नहीं है। लेकिन जो अनुभव कहता है, जो परिस्थितियाँ कहती है, उससे यही लगता है कि इस जातीय जनगणना का सिर्फ चुनावी लाभ लेना है, इससे विद्वेष भड़का के सिर्फ सत्ता लेना है। तो अगर सिर्फ इसके लिए है तब तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर जातीय जनगणना का उपयोग सामाजिक समरसता बनाने में, समाज में प्रेम बढ़ाने में और विकास कराने में हो तो बहुत अच्छी बात है। तो नरसिंहपुर है और अनारक्षित वर्ग के लोगों की जो अलग अलग राय है, किसी ने सराहना भी की, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने कहा कि इससे जातीय द्वेष बढ़ेगी
और यह राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा किया गया। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।